जरा सोचिए, एक ऐसी महफिल जमी है जहां बड़े बड़े वंशों के लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी महफिल में भगवान कृष्ण की रानियां एक एक करके अपने विवाह की वो कहानियां सुना रही हैं जो शायद ही किसी ने सुनी हो। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये अनसुनी दास्तान। और पता है, ये सारी कहानियां शुरू कहाँ से होती हैं? द्रौपदी के एक बहुत ही सीधे से सवाल से। वो बस ये जानना चाहती थीं कि आखिर भगवान कृष्ण ने आप सबसे विवाह कैसे किया। और बस इसी एक सवाल से उन असाधारण प्रेम कहानियों के पन्ने खुलने लगते हैं जो आज भी हम सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जहां कृष्ण ने अपनी रानियों को अपने शौर्य और पराक्रम से जीता था। हाँ, ये वो कहानियां हैं जहां प्रेम का रास्ता साहस और शक्ति से होकर गुजरा। और इस कड़ी में पहली कहानी सुनाती हैं खुद रानी रुक्मिणी। वो बताती हैं कि कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी शादी शिशुपाल से करवाना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी वक्त कृष्ण वहां पहुंचे और भरी सभा से उन्हें ऐसे उठा ले गए जैसे कोई शेर अपने शिकार को ले जाता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये तो एक खुला ऐलान था। अब अगली दो कहानियों का केंद्र है एक चमत्कारी मणि। नाम है स्यमंतक मणि। अब ये कोई ऐसी वैसी मणि नहीं थी। कहते हैं ये अपने मालिक के लिए सोना पैदा करती थी। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जहां इतनी दौलत हो वहां अक्सर गलतफहमियां और झगड़े भी पीछे पीछे चले आते हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसी मणि की वजह से पता है क्या हुआ? कृष्ण पर एक बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लग गया, और वो भी सत्यभामा के पिता ने ही लगाया था। लेकिन कृष्ण ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि उस मणि को भी ढूंढ निकाला। जब सत्यभामा के पिता ने ये देखा तो उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। और जानते हैं, उस पछतावे को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। अब इसी मणि से जुड़ी है जाम्बवती की कहानी। उनके पिता, जो महान जाम्बवान थे, उन्होंने उसी मणि के लिए कृष्ण से युद्ध किया। और ये युद्ध एक दो दिन नहीं, पूरे 27 दिन तक चला। आप सोच सकते हैं कितना जबरदस्त युद्ध रहा होगा वो। लेकिन उस युद्ध के आखिर में जाम्बवान को ये एहसास हुआ कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने आराध्य प्रभु राम ही हैं। और बस ये पहचान होते ही उन्होंने सिर्फ मणि नहीं बल्कि अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ भी कृष्ण को सौंप दिया। अच्छा, अब बात करते हैं रानी सत्या की। उन्हें जीतना तो भाई बच्चों का खेल नहीं था। उनके पिता ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी थी कि जो भी उनके साथ खूंखार शक्तिशाली बैलों को एक साथ काबू में कर लेगा वही सत्या का पति बनेगा। अब सोचिए, बड़े बड़े सूरमा आए और हार मान के चले गए, लेकिन कृष्ण, उन्होंने तो उन 7 बैलों को ऐसे मजाक मजाक में वश में कर लिया जैसे कोई बच्चा बकरी के मेमनों से खेल रहा हो। अगर सत्या की चुनौती मुश्किल थी तो लक्ष्मणा को जीतने की चुनौती तो और भी ज्यादा कठिन थी। यहां शर्त थी एक मछली को भेदने की, लेकिन कमाल की बात यह थी कि मछली ऊपर तंगी थी और निशाना लगाना था नीचे पानी में उसकी परछाई देखकर। अर्जुन जैसे महान धनुधर तक इस काम में चूक गए। हजारों राजाओं ने कोशिश की पर सब नाकाम रहे। और फिर कृष्ण की बारी आई। उन्होंने बस एक पल के लिए परछाई को देखा और तीर सीधा निशाने पर, लक्ष्य भेद दिया गया। तो देखा आपने, ये दोनों जीतें कितनी अलग थीं, है ना? एक तरफ थी सत्या की चुनौती जहां कृष्ण की अपार शारीरिक शक्ति और सहजता देखने को मिली, तो दूसरी तरफ थी लक्ष्मणा की चुनौती जहां उनके बेजोड़ ध्यान, सटीकता और तीरंदाजी का हुनर सामने आया। मतलब एक ही व्यक्ति में शक्ति और कौशल दोनों का क्या कमाल का संगम था। तो ये तो थी वीरता और शौर्य की कहानियां। लेकिन अब हम बात करेंगे उन विवाहों की जिनकी नींव शक्ति पर नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण पर रखी गई थी। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि जब कोई सच्चे दिल से तपस्या करता है तो उसका फल कितना मीठा होता है। इसी में सबसे पहले आती है कालिंदी की कहानी, जो सच्ची भक्ति की एक मिसाल है। जरा सोचिए, उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए न जाने कितने सालों तक यमुना किनारे कठोर तपस्या की होगी, और उनकी इसी अटूट भक्ति का सम्मान करने के लिए कृष्ण कहीं और नहीं गए बल्कि खुद चलकर उनके पास आए और उनका हाथ थाम लिया। अब 2 और रानियों की बात करते हैं, मित्रविंदा और भद्रा की। मित्रविंदा के स्वयंवर में भी कृष्ण ने बाकी सभी राजाओं को हराया और उन्हें अपनी पत्नी बनाया।
लेकिन भद्रा की कहानी वो बिल्कुल अलग है। वो तो पहले से ही कृष्ण को अपना दिल दे चुकी थी और उनके परिवार ने भी खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह अपने भतीजे कृष्ण से करवा दिया। तो देखिए, एक विवाह हुआ वीरता से और दूसरा परिवार की रजामंदी से। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और शायद सबसे बड़ी कहानी पर। ये कहानी कृष्ण को एक राजा या प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता के रूप में दिखाती है। और ये कहानी जिस पैमाने पर है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। ठीक है, तो अब तक हमने 8 मुख्य रानियों की कहानियां तो सुन ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि कृष्ण की तो और भी हजारों रानियां थीं, उनकी क्या कहानी है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है रोहिणी देवी से, जो उन सभी हजारों रानियों की तरफ से बात करती हैं। और रोहिणी देवी जो कहानी बताती हैं वो सच में दिल दहला देने वाली है। वो कहती हैं कि वो सब यानी कि हजारों की संख्या में राजकुमारियां भौमासुर नाम के एक दैत्य की कैद में थीं। इस राक्षस ने पूरी धरती को जीत लिया था और इन सभी को बंदी बनाकर अपने महल में रखा हुआ था। और फिर उन सब को बचाने के लिए आए भगवान कृष्ण। उन्होंने उस दुष्ट भौमासुर का वध किया और उन हजारों राजकुमारियों को उसकी कैद से आजाद करवाया। अब कैद में रहते हुए उन सभी राजकुमारियों ने हमेशा कृष्ण का ही ध्यान किया था, उन्हीं से मदद की गुहार लगाई थी। तो जब वो आजाद हुईं तो कृष्ण ने उनकी उस अटूट भक्ति को सम्मान दिया और उन सभी से विवाह करके उन्हें समाज में रानी का दर्जा दिलाया। और मजे की बात यह है कि आखिर में सारी रानियां, चाहे उनका विवाह किसी भी तरह से हुआ हो, सब मिलकर एक ही बात कहती हैं। उनकी सबसे बड़ी और एकमात्र इच्छा बस यही है कि वो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा कर सकें। इससे उनकी गहरी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का पता चलता है। तो इन सभी कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कृष्ण के हर विवाह की कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग है, लेकिन हर कहानी में एक चीज कॉमन है: वीरता, भक्ति और दैवीय कृपा का एक अद्भुत मेल। और ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब इंसान की सच्ची भक्ति और भगवान की शक्ति का मिलन होता है तो उसके परिणाम कितने चमत्कारी और अद्भुत हो सकते हैं।